हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम शर्मा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिक्र करूंगी जो आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में बहुत कॉमन हो गया है। डिसपॉइंटमेंट ऑफ रिलेशनशिप। डिसपॉइंटमेंट ऑफ रिलेशनशिप का मतलब डिसपॉइंटमेंट होना, वो प्रायोरिटी नहीं मिलना जो वो प्रायोरिटी आप चाहते हो। आप अपना 100% देते हो बट वो प्रायोरिटी आपको नहीं मिलती। डिसपॉइंटमेंट ऑफ मैन की तरफ से भी हो सकती है, फीमेल केसेस में भी देखा जाता है, फीमेल में भी डिसपॉइंटमेंट होती है। दोनों चीज़ों के अंदर देखी जाती है। ऐसी डिसपॉइंटेड होने की वजह से, स्ट्रेसफुल और रहने की वजह से हमारे हॉर्मोन्स हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं। इनबैलेंस होने की वजह से हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है एंड पैथोलॉजिकल सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं मैन की बात करूं, अगर उसमें डिसपॉइंटमेंट है, अगर मैं मैन की बात करूं, अगर किसी की मैन की लाइफ में डिसपॉइंटमेंट है, लॉन्ग टर्म से है, साइलेंट ग्रीफ है, सप्रेशन है, ऐसी वजह से पैथोलॉजिकल कुछ कुछ सिम्टम आते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर का फैटी ग्रेड होना एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का लार्जमेंट होना एंड एलोपेशिया का केसेस होना, बाल झड़ना ड्यू टू स्ट्रेस, इमोशंस, ग्रीफ की वजह से एंड अदर पेंक्रियाडाइटिस होना, पेंक्रियाज का इन्फ्लामेशन होना, शुगर लेवल का अब नॉर्मल कंडीशंस में होना। ऐसे केसेस मैन की लाइफ में देखे जाते हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल में यूट्रस, सर्विक्स, उसके कैंसर होना, लॉन्ग टर्म से अगर कोई आप ग्रीफ है या इमोशन सप्रेस्ड कर रहे हो, किसी के सामने आप शेयर नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से भी यूट्रस कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर भी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फाइब्रोएडिनोमा के केसेस होना, ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर, सिस्ट बनना, ब्रेस्ट के अंदर फाइब्रोएडिनोमा के केसेस काफ़ी देखे जाते हैं। मैं अपनी क्लिनिक पे भी काफ़ी केसेस देखती हूँ फीमेल के केसेस में इमोशन सप्रेस्ड हैं ड्यू टू प्रायोरिटी डिसपॉइंटमेंट की वजह से। मेल के केसेस मैंने काफ़ी देखे हैं, तो उसमें कुछ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो 100% कोई क्योरेबल है। इस माइंड के जो सिम्टम्स हैं, जो सप्रेशंस, इमोशंस हैं, इसका एलोपैथी लाइंस के अंदर कोई भी सोल्यूशन नहीं है। वो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आपके चला देंगे, सेडेटिव मेडिसिन देंगे। तो आप होम्योपैथी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, अब अगर आपके हार्मोन इनबैलेंस हैं एंड डिसपॉइंटमेंट है, तो उसमें होम्योपैथी 100% क्यूरेबल है। उसमें कुछ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैं आज जानकारी दूंगी। सबसे पहली मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर का जो पेशेंट होता है बहुत रिजर्व नेचर का होता है। वो अपनी बातें नेट्रम्यूर वाला पेशेंट बहुत ही रिजर्व नेचर का होता है, अपनी भावनाएं किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करता। इंटरनल ग्रीफ या भय, जो दुख होता है, उसको इंटरनली ही होता है। उसकी वजह से हार्मोन सप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो आप नेट्रम्यूर उसको 200 पोटेंसी में दें, टीडीएस में दें। एंड मैं क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस भी करती हूँ। सिंगल मेडिसिन पे भी आप इस ट्रीटमेंट को, माइंड के सिम्टम क्यूरेबल है। एक सिंगल मेडिसिन अगर आप दे रहे हो, वो पर्टिकुलर नेट्रम्यूर का ही है तो 100% क्योर होगा, डेफिनेटली होगा। एंड दूसरी मेडिसिन है इग्निशिया अमारा। अगर किसी का अक्यूट हार्ट ब्रेक हुआ है, डिसपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, साइलेंट ग्रीफ है, साथ में वो पेशेंट अपनी भावनाएं सबके सामने एक्सप्रेस नहीं करता है, अकेले में जाके इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, सबके सामने भी पेन कंडीशन नहीं आती, तो उसमें इग्निशिया 1 ml दीजिए। इग्निशिया के अंदर पेशेंट का मूड बहुत चेंजेबल होता है, कभी भी पेन कंडीशन आती है, कभी वो हंसने लग जाता है। अगर ऐसे सिम्टम किसी के अंदर हैं तो इग्निशिया 1 ml एक सिंगल मेडिसिन से आप ठीक कर सकते हो। थर्ड मेडिसिन है ओरम मेटेलिकम। ओरम मेटेलिकम के अंदर बहुत डीप सप्रेशन होता है, ग्रीफ होता है, बट साथ में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बिल्कुल हताश हो जाता है लाइफ से। बट वो सुसाइड करने के लिए जाता है, बट वो सुसाइड नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर फियर आ जाता है। फियर आने की वजह से सुसाइड नहीं कर पाता है। उसमें ऐसे केसेस में आप ओरम मेटालिकम 1 ml यूज़ कीजिए। एक सिंगल मेडिसिन यूज़ कीजिए, 20 से 25 दिन में उस मेडिसिन को ज़रूर रिपीट करें। 100% ऐसे केसेस, माइंड के सिम्टम मैंने बहुत 3-4 केसेस ऐसे मैंने जो ठीक किए हैं सिंगल मेडिसिन से। नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड।
फॉस्फोरिक एसिड का पेशेंट जो होता है लॉन्ग टर्म से सप्रेशन होता है, अप्रोक्स 5-6 ईयर्स पहले डिसपॉइंटमेंट है, बट वो अभी भी उसके अंदर वो साइलेंट ग्रीफ है, बट उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता एंड हर चीज़ बिल्कुल सप्रेस्ड हो जाती है। अगर ऐसे केसेस, ऐसा पेशेंट ऐसा है आपके, आपको दिक्कत है, तो फॉस्फोरिक एसिड ज़रूर लीजिए। फॉस्फोरिक एसिड भी 1 ml हाई डोज में लीजिए, एक सिंगल मेडिसिन लीजिए। फॉस्फोरिक एसिड 20-25 दिन के बाद फिर रिपीट कीजिए। आप खुद देखिएगा, अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है, डिसपॉइंटमेंट है, आप कंप्लीटली इस पेन से, इस ग्रिप से, भय से, फियर से ईज़िली बाहर निकल जाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो एक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।